मेरा नाम है धीरमताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रोग्रेस मैथ बाय डीपी सिंह के इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सीईटी, एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस का पेपर कोड जो था SCQP 09 उसके सभी रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि 2024 में आए थे। तो दोस्तों पहला सवाल था व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म 5, 7, 5, 37, 37, उसके बाद गैप था, उसके बाद 145 दिया था। दोस्तों मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। बाद में मुझे पता चला तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया, तब तक मैं यहाँ तक पहुँच गया था। तो पहले क्वेश्चन के लिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 से 17 गए तो 12, 17 से 28 37 के बीच में देखेंगे तो 37 माइनस 17 करेंगे तो +20 का अंतर है। 37 से 65 तक +28 में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर गैप था तो 12 से 28 के बीच में +8 का गैप है, और 20 से 28 के बीच में देखेंगे तो 8 का है। और 28 से अगर यहाँ पर देखें तो अगर 28 में हम यहाँ पर भी 8 का ही होगा, तो अगर 28 8 करेंगे 36, और 36 और 65 जोड़ेंगे तो 101, यानी इसका आंसर है 101। अगर दोस्तों इसको आगे भी करके देखेंगे तो 101 और 45 के बीच में 44 का डिफरेंस है, और 36 और इसके बीच में 8 का डिफरेंस है, ठीक है। 36 4 40 4 44, ठीक है। तो इसका आंसर है 101। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, चूज द मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। यानी हमें इसके बारे में पता करना है। तो दोस्तों ये देखिए, अगर हम ये करें कि 5 4 9 9 4 13, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो 6 9 15 15 13 28, यानी कि 9 इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो चूज द ऑड वन आउट आ गया है, जिसमें हमें मार्च, अक्टूबर, नवंबर और अगस्त दिया है। तो हम देखें तो ये जो है 31 दिन का महीना है, अक्टूबर भी आपका 31 दिन का महीना है, नवंबर आपका 30 दिन का महीना है, और अगस्त आपका 31 दिन का महीना है, ठीक है। तो नवंबर इसका आंसर होगा। इसके बाद देखें करेंट सर्किट में दौड़ता है, मतलब करंट का रिलेशन सर्किट के साथ है, तो अर्थ का किससे होगा। ऑप्शन दिया है सोलर सिस्टम, ऑर्बिट, प्लैनेट, मून। तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्बिट आंसर सही है, क्योंकि करंट जो है वो सर्किट में दौड़ता है, यानी जितनी बड़ी सर्किट होगी और जिस साइड डायरेक्शन में होगा सर्किट, उसी डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। उसी प्रकार से अर्थ अपने ही ऑर्बिट में मूव करती है, ठीक है दोस्तों। ये वाला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, जिसमें है कि अमित वाज काउंटिंग डाउन फ्रॉम 34, पुनीत वाज काउंटिंग अपवर्ड द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2, एंड ही वाज कॉलिंग आउट ओनली इवन नंबर्स। व्हाट कॉमन नंबर विल दे कॉल आउट एट द सेम टाइम इफ दे वर कॉलिंग आउट एट द सेम स्पीड। यानी दोस्तों कह रहा है कि अगर अमित नीचे की तरफ, यानी 34 के नीचे की तरफ, यानी कि 34 33 32 31 इस तरीके से काउंट कर रहा है, और पुनीत काउंट शुरू कर रहा है ऊपर की तरफ, और काउंट स्टार्टिंग फ्रॉम 2, यानी 2 से स्टार्ट कर रहा है काउंट, ठीक है। और क्या कॉल कर रहा है पुनीत, पुनीत कॉल कर रहा है केवल इवन नंबर्स। तो व्हाट कॉमन नंबर, कॉमन नंबर का सवाल है दोस्तों, कॉमन नंबर विल दे कॉल आउट एट द सेम टाइम इफ दे वर कॉलिंग आउट एट द सेम स्पीड। यानी एक ही स्पीड पर दोनों लोग नंबर बोलें तो किस नंबर पर दोनों लोग एक ही नंबर बोलेंगे, ठीक है। कौन सा नंबर होगा जो दोनों लोग एक ही टाइम पर एक ही स्पीड में अगर बोलें तो बोल पाएंगे। तो अगर हम देखें कि अमित, अगर देखें तो अमित क्या चल रहा है, 34 33 32 से ऐसे करते हुए, मतलब 32 31, ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों। 30 30 के बाद क्या आएगा, 29 28 27, मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये मैंने लिख लिया, अमित 34 से लेकर के 1 तक लिख लिया, और पुनीत का 2 से लेकर के 34 तक इवन नंबर लिख लिया। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर इन दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम देखेंगे क्या कि 24 इन दोनों के बीच में कॉमन है। देखिए 24 यहाँ पर आया है, और इसमें 24 आया है यहाँ पर, ठीक है। और एक 34 यहाँ पर भी आया है, और एक 34 यहाँ पर आया है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि इधर से जाते समय कौन सा आ रहा है। तो ये तो लास्ट में है और ये इसका पहला है, तो ये कॉमन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पुनीत 12वें नंबर पर 24 बोल रहा है, और अमित क्या बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अमित जो है वो 12वें नंबर पर 23 बोल रहा है, और 11वें नंबर पर 24 बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे विल नॉट कॉल आउट द सेम नंबर, तो वो एक नंबर को एक समय पर नहीं बोल पाएंगे, ठीक है।
अब दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया है कि वन डे अमित लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 15 किलोमीटर साउथवर्ड एंड टर्न राइट एंड साइकिल्ड 7 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल हैव टू साइकिल टू रीच हीज होम। तो घर आने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर बनाया है डायरेक्शन कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे तरफ साउथ होता है, इधर वेस्ट इधर ईस्ट होता है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो वो साउथ की तरफ गया है कितना, 15 किलोमीटर, ठीक है, साउथ की तरफ गया है 15 किलोमीटर। देन टर्न राइट, तो साउथ की तरफ से इधर की तरफ राइट होगा, कितना चला है ये 7 किलोमीटर। फिर टर्न राइट यानी ऊपर की तरफ होगा, अब ये कितना चला है 10 किलोमीटर। फिर क्या है लेफ्ट मुड़ा है और 5 किलोमीटर चला है, यानी कि लेफ्ट मुड़ा है और 5 किलोमीटर चला है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। ये अगर होम है तो ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस क्या है। तो दोस्तों अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये तो 7 किलोमीटर के बराबर ही होगी, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ तक का 10 किलोमीटर है, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 10 किलोमीटर है, तो ये तो 5 किलोमीटर होगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 7 5 13, यानी कि अगर इसको मैं मान लूँ डेस्टिनी मान लूँ, तो डी एच क्या हो जाएगा, डी एच एस का स्क्वायर, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 7 5 यानी 13 का 7 5 12 का स्क्वायर प्लस ये 5 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 25, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 169। तो डी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एच स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 किलोमीटर, ठीक है। तो 13 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। के इज द सन ऑफ एज मदर सिस्टर, ए की मम्मी की बहन का बेटा है के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ए है, ए की मम्मी यानी कि यहाँ पर माइनस लग जाएगा, का बेटा, मम्मी के बहन का बेटा है कौन, के, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्यू इज़ द डॉटर ऑफ डी, क्यू जो है वो डी की पुत्री है। डी कौन है, जो कि जी का पिताजी है और ग्रैंड फादर है ए का, ए का ग्रैंड फादर है डी जो है, डी जो है वो कौन है, ए का ग्रैंड फादर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, विच इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ ए, ठीक है। पी इज़ द डॉटर ऑफ एच, एच की बेटी है, एच पी जो है वो एच की पुत्री है। एच कौन है, जो कि ग्रैंड मदर है के की, यानी के की ग्रैंड मदर कौन है, एच, ठीक है। डी जो है वो हस्बैंड है, यानी कि ये पिता हो गए क्योंकि ग्रैंड फादर भी दिया था, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हो गए, ठीक है, हस्बैंड हो गए। हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ये, और जी जो है वो एल की हस्बैंड है। तो पी क्यू से कैसे रिलेटेड है, अब एच की पुत्री कौन है, पी, यहाँ पर दिया है पी जो है वो एच की पुत्री है, यानी यहाँ पर पी, और एच कौन है, ग्रैंड मदर है के की, तो हो सकता है कि पी की बेटी हो के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा था, क्यू जो है डॉटर है किसकी, क्यू डॉटर है डी की, है ना। हाँ, क्यू जो है डी की पुत्री है, तो ये क्यू होगा, ठीक है। क्यू जो है वो डी की पुत्री है, तो क्यू का बेटा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, हु इज़ द फादर ऑफ जी, यानी डी जो है वो जी का भी फादर है, और जी कौन है, हस्बैंड है एल का, मतलब कि ऐसे डिनोट करेंगे एल का हस्बैंड है, ठीक है। तो पी क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो ये पी है तो ये क्यू से कैसे रिलेटेड है, यानी ये सिस्टर्स हैं। देखिए ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, प्लस से हम लोग मेल को डिनोट करते हैं और माइनस से हम लोग फीमेल को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पी जो है क्यू से कैसे रिलेटेड है, सिस्टर्स के रूप में रिलेटेड है। अब क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, जो कि बहुत सारे बच्चे इसमें फंसे थे, कि दिया है इन अ सर्टेन कोड इफ़ स्कॉटलैंड इज रिटन एज 1 2 3 4 5 6 7 8, लोन इज रिटन एज 1 4 3 5, लोट्स इज रिटन एज 8 1 2 4, डैन इज रिटन एज 5 3 7 एंड सन इज रिटन एज 4 5 8, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर सी, सी के लिए कोड क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं, ये मैंने लिख दिया स्कॉटलैंड, इसको लिखा है किस रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
अब क्या कहा है, लोन, LOAN, तो क्या लिखा है 1435। लोड्स को क्या लिखा है, लोड्स को लिखा है 8124। डैन को क्या लिखा है 537। और SON यानी सन को क्या लिखा है 458। ठीक है। अब दोस्तों देखें, एल कट गया, एल को दिया था 1, ठीक है। ओ कट गया, ओ को दिया था 4, तो 4 भी कट गया, ठीक है। यहाँ से ए भी कट गया, ए भी कट गया, 3 भी कट गया, 3 भी कट गया, 5 कट गया, 5 कहाँ है, सॉरी, अच्छा 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे, सॉरी, तो 5 भी कट गया, 3 भी कट गया। एन का क्या दिया है, वो भी 5 दिया था, तो एन भी कट गया, यानी लोन LOAN कट गया, ठीक है। और 1435 भी कट गया। इधर देखेंगे तो लोड्स कट गया, ठीक है। और इधर से एस भी कट गया, यहाँ से 8 जो है नहीं कटा था, तो 8 भी कट गया, बाकी 2 नहीं कटा तो 2 कट गया, ठीक है। डी देखेंगे, डी काट दो, ए पहले से ही कटा है, एन कट चुका है, तो 5 3 7 को भी काट दो, 3 कट चुका है, 5 कट चुका है, 7 को भी कट कर दिया, ठीक है। सन की बात करेंगे तो एस पहले से ही कट चुका है, और एस का है 4, तो 4 भी कट हो चुका है। ओ देखेंगे, ओ भी कट हो चुका है, और 5 भी कट हो चुका है। एन देखेंगे, एन भी कट हो चुका है, 8 भी कट हो चुका है, तो हमें क्या बचा है, सी बचा है इधर ऊपर में, और 6 बचा है नीचे में। इसका मतलब इसका आंसर है 6, सॉरी, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। लिखा है कि 4 स्टूडेंट्स आर सीटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। कमल इज टू बी द लेफ्ट ऑफ द अमृता, दीपक इज राइट ऑफ द अमृता, अंकित इज बिटवीन अमृता एंड दीपक, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स सीटिंग इन कॉर्नर्स ऑफ द बेंच। मतलब कि 4 छात्र हैं जो कि फोटोग्राफ के लिए बैठे हैं। कमल जो है वो अमृता के लेफ्ट में है। अगर यहाँ पे अमृता बैठी है तो इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, कमल बैठा है, ठीक है, के से कमल। दीपक जो है वो अमृता के राइट में है, यानी दीपक यहाँ बैठा है, ठीक है। अंकित इज बिटवीन अमृता एंड दीपक, अमृता और दीपक के बीच में कौन है, अंकित, ठीक है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स सीटिंग इन कॉर्नर ऑफ द बेंच, कौन बैठा है, कमल और दीपक, तो कमल और दीपक इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब ये सवाल देखते हैं, 10वां सवाल देखते हैं। इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड दैट, ABCD दिया हुआ है, तो हम ये क्या होगा, ऑल्दो अ ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट वाज, यानी BA वीक इन साइंस राइट फ्रॉम हिज स्कूल डे, यानी BACD इसका आंसर है, ठीक है। अब ये सवाल देखते हैं, ये ट्रिकी सवाल है। सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये इसमें कोई, ये जो फिगर होगा थर्ड फिगर, इसका इन दोनों से कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो यहाँ पर होगा उसका भी इन दोनों से कोई मैच नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम पेन्स आर बुक्स, ये सिलोगिज्म का प्रॉब्लम है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है ऑल स्कूल्स आर बुक्स, सम कॉलेजेज आर बुक्स। दोस्तों आपको 50-50, 100-50, 100-100 और 50-100 का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ऑल है तो 50-100 देते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रीडिक्ट को ऐसे बोलते हैं। नन है तो 100-100, सम है तो 50-50, और सम नॉट को 50-100 का इस तरह से कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स, पेन्स होती है 50, बुक्स होती है 50। ऑल स्कूल्स यानी ऑल के साथ स्कूल है तो इसको 100 और बुक को 50, ठीक है, ये 50 है। सम कॉलेज आर स्कूल्स यानी ये 50, ये 50, ठीक है। अब कंक्लूजन देखेंगे, और 2 स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन बनता है। सम कॉलेज आर पेन्स, कॉलेज कहाँ है, इस वाले स्टेटमेंट में, यानी इसमें है, और पेन किस में है, इसमें है। अगर इसमें और इसमें देखेंगे कुछ कॉमन है, स्कूल है इसमें और इसमें बुक है, तो ये तो कॉमन ही नहीं हुआ ना, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। सम पेन्स आर स्कूल्स, सम पेन्स आर स्कूल, तो सम पेन्स आर बुक्स, स्कूल इसमें भी है, स्कूल इसमें भी है। अगर इन दोनों से कंक्लूजन बनाएं तो स्कूल और स्कूल ही हट जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सम कॉलेजेस आर बुक्स, कॉलेज कहाँ है, यहाँ है, और बुक कहाँ है, यहाँ है, क्या स्कूल और स्कूल हट जाएगा तो सम कॉलेज आर बुक्स बन जाएगा, जिसका मतलब कि ऑप्शन
सी इसका राइट है। अगर इसकी 13वां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगर बात करें तो ये हमें दिया हुआ है कोड, ठीक है, ये कोड को मैंने यहाँ लिख लिया है। जे की जगह हमें क्या लिखना है, डिवीजन लिखना है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम बोर्डमस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे, तो ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा प्लस करेंगे, इसके बाद क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी 6 तियाँ 18 माइनस 7, यानी 7 और 7 तो कट गया, तो बचा क्या 18। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर्स की हमें बहुत ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।